वेलकम बैक। बात हो रही है कि क्या पीटीएम इत्तेहाद जो है वो इस्तीफे असम्बलियों से देगा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी और लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। हुकूमत वाले किस तरह प्रेशर बिल्ड करेंगे। सेनेट इंतखाबात की अगर हम बात करें तो चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अपना लाने में कामयाब नहीं हुई और अब चूँकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की बात हो रही है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए। इस पर मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती। आज के सरबराही इजलास में भी जो इजलास की अंदर की कहानी है उसमें भी इख्तलाफात हुए और इख्तलाफात आसिफ अली जरदारी साहब चाह रहे हैं कि मियाँ साहब वतन वापस आएँ, हम इस्तीफ़े उनके वतन वापसी पे जमा कराएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी है कि हम पार्लियामेंट को के अंदर रहकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और इस हुकूमत को आइनी लिहाज से किसी भी जगह इसको स्पेस नहीं देंगे, कोई स्पेस इस तरह का खाली नहीं छोड़ेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर हैं ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सेनेटर साहब, सबसे पहले अगर हम आज के इजलास की बात करें तो इख्तलाफात देखने में आए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने शिकवा किया कि हमें वोट नहीं मिले, हमने हमने गिलानी साहब को जितवाया, लेकिन हमारे जब डिप्टी चेयरमैन की बात आई तो वहाँ पे हमें वोट नहीं मिले। और आपके चूँकि गिलानी साहब भी हार गए तो उन्होंने कहा कि कौन लोग हैं जो जिन्होंने वोट मुस्तरद किए और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। किस तरह आप इस पीडीएम को आगे लेके चलेंगे? देखिए, 11 पार्टियों का इत्तेहाद है, उसमें इख्तलाफात होना तो फितरी बात है। वो इख्तलाफात हैं और रहेंगे, लेकिन जब क़यादत आपस में बैठती है तो इख्तलाफात के बावजूद भी वो कॉमन एजेंडा जिस पे सब मुतफिक होते हैं उसको आगे ले लिया जाता है। ठीक। तो आप देख रहे हैं काफी दिनों से पीडीएम के टूटने की खबरें फैलाई जा रही थी, पीडीएम टूट जाएगा, पीडीएम में ये हो जाएगा, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज को कि इस किस्म की हरकतें ठीक है, लेकिन दौर ज्ञान चंद साहब पीडीएम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीडीएम ने कुछ किया भी तो नहीं है। देखिए, पीडीएम ने इमरान खान को शिकस्त तो दे दी ना नेशनल असेंबली में। पीडीएम ने बहुत बड़े जलसे किए और इमरान खान को बैकफुट पे लाने में तो किरदार अदा किया ना। अब तो इमरान खान ने घबराना तो शुरू कर दिया है ना, वो तो मिन्नतें कर रहे हैं कि अब बातचीत शुरू हो। सही। तो यही अपोजिशन में बैठकर जमहूरी तरीके से तो यही किया जा ठीक है। सकता है। ज्ञानचंद साहब, आपने वो बात की कि अगर आज इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत अगर प्रेशराइज हुई तो वो सिर्फ गिलानी साहब की जो सेनेट की सीट थी उसके ऊपर उनको प्रेशर बिल्ड हुआ, वहाँ पे आपने अपसेट किया। यही वो चीज़ है जो आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी कह चुके हैं 27 दिसंबर की तकरीर में, और आज भी उन्होंने यही कहा कि इस्तीफ़े जो है वो मसले का हल नहीं है। इस्तीफ़े नहीं, हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, असम्बली के अंदर हम टफ टाइम देंगे। हुकूमत को सड़कों पर एहतजाज करने से या मार्च करने से हुकूमतें नहीं जाती। दूसरी तरफ इस चीज़ को मशरूत कर दिया गया है कि मियाँ साहब वतन वापस आएंगे तो ही इस्तीफ़े देंगे। मियाँ साहब अगर वतन वापस आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की सियासत करेगी, पार्लियामेंट की सियासत करेगी या इस्तीफ़े देगी? देखें, हमारा तो एक उसूली मौक़िफ़ रहा है। जी। जब पीटीआई इस्तीफा दे रही थी तब भी हमने कहा था कि पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना, ठीक है। पार्लियामेंट की इज्जत को बरकरार रखना है। हाँ, इलेक्शन कमीशन की वजह से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कुछ धांधलियां होती हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट को ही छोड़ दें। हमारा बड़ा महज है पार्लियामेंट, उस पर हम रहेंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में रहते हुए इमरान खान को एक तरफ तो सेनेट की सीट को नेशनल असेंबली में वहां पे शिकस्त दी है और सेनेट चेयरमैन में भी हम शिकस्त तो दे चुके ना। जिस तरह से हमारे वोट मुस्तरद हुए उसको हम मुस्तरद नहीं समझते, वो हमारे वोट है। तो सेनेट चेयरमैन भी पीडीएम ने जीता है। हाँ, उसमें जो डिप्टी चेयरमैन के लिए हुआ, हाँ अफसोसनाक बात है, उसको हम ढूंढेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट अपना पूरा प्रेशर इस्तेमाल करे, अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल करे और इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती हो, तो उस किस्म की चीज़ें होना
मुमकिन है, जिसको हमारी लीडरशिप भी समझती है। एक से गिले शिकवे भी होंगे, ठीक। इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि पीडीएम कोई आगे का लाहेमल लेकर मैदान पे उतरेगी और इमरान खान को फिर घबराना पड़ेगा। ठीक है, घबराना पड़ेगा। आप पंजाब में तहरीक एतमाद लेकर आएंगे, आप बुज़दार साहब को हटाने के लिए कोशिश करेंगे, या अभी आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग मार्च की तरफ और इस्तीफों की तरफ? देखिए, अभी तो हमारी लीडरशिप ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, तो वो उनको ही करनी है, लेकिन हमारे जो पहले से डिसीजन किए हुए हैं उसमें लॉन्ग मार्च है। और हमारी ख्वाहिश है कि हम पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट के कुछ पीटीआई के जो मेंबरान हैं, जी। वो इनसे नाराज हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए वहाँ पे भी नो कॉन्फिडेंस की मूव आ सकती है और पीडीएम इलेक्शन की ये बात डिस्कस होगी। फैसला तो लीडरशिप ने करना है कि पहला स्टेप कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी लम्हों के बाद वो उन चीज़ों का ऐलान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि चलें अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात है सेनेट में, उसमें आपकी तरफ से किसका नाम आ रहा है, और क्या इस पे भी आप अपनी इत्तेहादी जमातों को मनवा लेंगे? और जिस तरह उन्होंने गिलानी साहब पे मुत्तफ़िक़ा तौर पे गिलानी साहब को अपना उम्मीदवार नामज़द किया था, क्या आप अपना उम्मीदवार लाने में कामयाब होंगे, या इस दफ़ा ये बारी मुस्लिम लीग नून की है? देखिए, हमारा तो वो यही है कि जो से पहले होता तो ये रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जी। कायदे के खिलाफ उसका होता है। उस हिसाब से अपोजिशन से सबसे बड़ी जो पार्टी सेनेट में है वो पीपुल्स पार्टी है। ठीक तो है। कायदे के खिलाफ उसका बनता है। फिर गिलानी साहब का एक कद काट भी है, उस हवाले से भी उनको देना खुद पूरी अपोजिशन के फायदे में है कि वो बड़े तजुर्बाकार सियासतदान हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो स्पीकर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को सेनेट के अंदर टफ टाइम देने में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं नस्बतन बाकी हमारे सेनेटर्स के। तो वो डिस्कशन में है, वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। और आप कह रहे हैं, बार बार आपने ये लफ्ज़ दोहराया कि वज़ीर आज़म इमरान खान घबरा रहे हैं, आपको लगता है कि घबराहट उनकी अब सेनेट के बाद ख़त्म हो गई, या अभी जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है, जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन पे बरहम हो रहे हैं, हुकूमत तब्दीली का मुतालबा कर रही है, आपको लगता है कि इस केस में जान है और कोई बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस केस में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब से जमहूरियत का बुनियाद रखा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और झुकने से इनकार किया, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, साजिशें, केस, जेलें और फटके कोड़े ये चलते रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हम जब तक यहाँ पे अवामी राज, अवाम के वोट का राज, उसके हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे तो इस किस्म के मरहल सामने आएंगे और उसको हमने फेस किया है। ठीक। अब से पहले भी हमारे खिलाफ केसेस हुए, हमारे लीडरान को बगैर किसी कसूर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, बेनज़ीर को सरेआम मारा गया। तो ये छोटे मोटे केस अगर चलते रहते हैं तो ठीक नहीं, मैं इस पे ज्ञानचंद साहब इलेक्शन कमीशन की बात करूँ। इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग पे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ खतरा है? वज़ीर आज़म साहब को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉरेन फंडिंग पे इनके खिलाफ फैसला दे सकता है, इसलिए ये तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं? वो तो सीधी बात है ना, पहले दिन से कह रहे हैं, ये इससे पे इससे लेते जा रहे थे, वहाँ से कहते हैं कि भाई हमारे पास सब जो है वो डिटेल्स मौजूद है और इलेक्शन कमीशन के को सामने हमने पेश कर दिए हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर प्रोसीडिंग करना शुरू की तो ये स्टे लेना शुरू हो गए। अब इलेक्शन कमीशन में जब वो फाइनली फैसला के मरहल में हम पहुँचे हैं जी। तो साबित तो हो चुका है कि इन्होंने जहाँ से फंडिंग ली है वो फंडिंग पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और इन्होंने कोई गलत तरीके से वो इकट्ठा किया और उसको इस्तेमाल किया। तो इनको ये यकीनन ये तो डिसीजन जो है वो जब तक आए, लेकिन इनके लिए वो खतरे की घंटी तो मौजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि क्या
इलेक्शन कमीशन तब्दील होंगे या नहीं होंगे, और प्रेशर है इस वक्त हुकूमत पर। हुकूमत समझ रही है कि हो सकता है ये फैसला उनके खिलाफ आए, और यही वो वजह है कि हुकूमत ने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन की तब्दीली का, पूरे इलेक्शन कमीशन की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं वो। और हमने देखा कि 10 का इलेक्शन के बाद जो बिल्कुल एक न्यूट्रल कहा जा रहा है कि अंपायर न्यूट्रल होके हैं, तो उस वजह से शायद कोई एक ये जो फैसला है फॉरेन फंडिंग केस का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। लेकिन अपोजिशन ये बात, अपोजिशन ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से ये काम कर रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और साथ ही साथ PDM इत्तेहाद जो है वो हुकूमत पे अब प्रेशर डालेगा, एहतजाज की सियासत होगी, और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद भी लाने के वाले से बातें की जा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली होगी या नहीं, और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद पंजाब का जो CM है वो तब्दील करेगी। अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान भरोसा कर रहे हैं अपने वसीम अकरम प्लस पे, और वो अभी तक की इतलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार ही कंटिन्यू करेंगे पंजाब को, लेकिन वहाँ पे भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है हुकूमत पे, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ही, कि अगर पंजाब को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो आपको उस्मान बुज़दार की तब्दीली ज़रूरी है। क्या ये तब्दीली होगी या नहीं, PDM मार्च करेगी या नहीं करेगी, हुकूमत घबराएगी या नहीं घबराएगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।